नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में 100 खबरों के साथ। देवघर में गरजे पीएम मोदी, कहा झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश है। घुसपैठियों को स्थायी निवासी बनाने के लिए रातों रात बनाए कागज, आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया। महाराष्ट्र के जलगांव में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा राहुल गांधी ने संविधान का अपमान किया, कांग्रेस जनता को करती है गुमराह। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with speaking gifts by Home Center. गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को लेकर कहा यूपीए सरकार में होती थी आतंकी घटनाएं, मोदी सरकार ने पुलवामा का बदला लिया, 10 साल में नक्सलवाद को खत्म किया गया। महाराष्ट्र में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा एक तरफ आस्था का सम्मान करने वाले तो दूसरी तरफ खिलवाड़ करने वाले। बीजेपी सबको एक साथ लेकर चलती है, विपक्ष में ड्राइविंग सीट के लिए लड़ाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा नया भारत छेड़ने पर छोड़ता नहीं है, आज पटाखा फूटने पर भी सफाई देता है पाकिस्तान, बीजेपी में सीमाएं सुरक्षित है। महाराष्ट्र दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने जगदंबा माता मंदिर में किए दर्शन, मां जगदंबा का आशीर्वाद लिया। बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अखिलेश यादव ने दी बधाई। कहा आज के बाद बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा, अब किसी का घर नहीं टूटेगा, बीजेपी घर तोड़ना जानती है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की, तोड़फोड़ की कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो, बिना नोटिस के बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। कहा बिना नोटिस नहीं चलेगा बुलडोजर, दोषी को सजा देना कोर्ट का काम। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी लिया आड़े हाथ। कहा कि मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते अधिकारी, सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जा सकता। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले ओपी राजभर, सरकार का इरादा किसी का घर गिराने का नहीं है, अपराधी की अवैध संपत्ति और अवैध जमीन को कराया जाता है खाली। महाराष्ट्र में बोले गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव में होगा अघाड़ी का सुपड़ा साफ, कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देने की साजिश। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे गलत लोगों के साथ, मंदिर विरोधी, पाक समर्थकों के साथ है उद्धव। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला, कांग्रेस की आचार संहिता का उल्लंघन किया है, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस ने टेंडर में मुस्लिम आरक्षण का वादा किया, 4% मुस्लिम आरक्षण का वादा किया गया। संबित पात्रा ने कहा जमीयत उलेमा ने झारखंड में कांग्रेस का समर्थन किया है, कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 12,000 करोड़ की सौगात, दरभंगा एम्स का किया शिलान्यास, कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, सीएम नीतीश साथ में रहे मौजूद। बिहार के दरभंगा में बोले पीएम मोदी, कहा हमारी सरकार देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है भारत। पीएम मोदी ने कहा बीमारी से बचाव हमारा फोकस, देश के बड़े लक्ष्य पूरे होते देख रहे हैं, बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिल रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने देश को कुछ नहीं दिया, हमने नए एम्स बनाए।
पीएम मोदी ने कहा, देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी, मेडिकल की 1 लाख नई सीटें जोड़ी गई, अब मातृभाषा में डॉक्टर बन सकते हैं। दरभंगा में एम्स के शिलान्यास पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। तेजस्वी यादव ने पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी पर तंज कसा, कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं, बिहार से हो रहा है पक्षपात, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो, बनाना चाहिए था एम्स। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिले सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान। दोनों विदेश मंत्रियों ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में की मुलाकात। मुंबई में गद्दार रहे जाने पर गुस्साए सीएम शिंदे, अब शब्द नारेबाजी पर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे शिंदे। सीएम ने कहा, ऐसा सिखाते हैं आप लोग। देवेंद्र फडणवीस के बाद अजीत पवार का भी बैक चेक हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेकिंग का एक वीडियो पोस्ट कर खुद अजीत पवार ने ये जानकारी साझा की। यवतमाल के बाद सोलापुर में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी हुई। उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए, कहा बार बार तलाशी लिए जाना गलत है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर की जांच होनी चाहिए। यूपी के सीएम योगी के बयान पर बोली सुप्रिया सूले, कहा हमारे संविधान में बांटने की भाषा नहीं दी गई है, संविधान के खिलाफ है बीजेपी। यूपी में उपचुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा सभी सीटों पर होगी बीजेपी की जीत, समाजवादी पार्टी का होगा सुपड़ा साफ। झारखंड चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान जारी, 43 सीटों पर हो रही है वोटिंग। झारखंड में 1 बजे तक 46% मतदान। हेमंत सोरेन ने नागरिकों से की वोट करने की अपील, कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें, जब तक ये देश रहेगा लोकतंत्र का ये पर्व हम सब मनाते रहेंगे। सरायकेला से बीजेपी उम्मीदवार चंपई सोरेन ने कहा, बुल्हान में 14 की 14 सीटें बीजेपी जीतेगी, एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची रांची के मतदान केंद्र। मतदान केंद्र में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए डाला अपना वोट। 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी डाले जा रहे हैं वोट। वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में प्रियंका की परीक्षा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पहुंचे मतदान केंद्र। फैंस ने किया जोरदार स्वागत। धोनी ने पत्नी साक्षी के साथ डाला वोट। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया वायनाड में मतदान केंद्र का दौरा। वोटिंग को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। वायनाड उपचुनाव पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, जनता देगी अपना प्रतिनिधि बनने का मौका, लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे अब मतदान। रायपुर दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी का बयान, कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा भ्रम फैलाकर राजनीति ना करें, ये लोकतंत्र का उत्सव है। जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता ने कहा, मैं लोगों के लिए काम करता रहूंगा, हम अधूरे कामों को पूरा करेंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपरिवार वोट डाला। बुतनी के जैत में उपचुनाव के लिए मतदान किया। झारखंड के रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया मतदान, लोगों से वोट करने की अपील की। राजस्थान के डूंगरपुर में उपचुनाव के लिए मतदान जारी। वोटिंग को लेकर लोगों में दिख रहा है भारी उत्साह। झारखंड में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने किया मतदान। जवाहर नगर के एक मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग की। मतदान के बाद उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा, जनता की ताकत का मूल स्रोत मतदान है, लोकतांत्रिक सरकार और जनप्रतिनिधि चुनते हैं। अजय कुमार ने किया मतदान। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से हैं कांग्रेस उम्मीदवार। INDIA गठबंधन के प्रत्याशी अजय कुमार ने कहा, लोग अपने घर से बाहर निकले, मतदान करें, मतदाता एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को चुनेंगे, मुझे उम्मीद है। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा ने किया मतदान, कहा कि हमें विश्वास है कि हमारी पार्टी की जीत होगी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया मतदान। कोडरमा से मतदान केंद्र पर डाला वोट। मतदान के बाद बोली केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए एनडीए के पक्ष में मतदान करें। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया मतदान। रांची के एक मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला।
वोटिंग के बाद संतोष गंगवार ने कहा, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान एक अहम हिस्सा है। पहले मतदान, फिर करें जलपान। एमपी की 2 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी। विजयपुर और बुतनी में उपचुनाव को लेकर डाले जा रहे हैं वोट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। बीजेपी के सुनील कुमार और कांग्रेस के आकाश शर्मा के साथ मुकाबला। असम में भी उपचुनाव को लेकर जारी है मतदान। समागुरी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ चढ़कर लोग ले रहे हैं हिस्सा। कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी। बुजुर्ग महिला ने एक मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने से रोमांचक हुआ है चुनाव। उम्मीदवार मैदान में उतरकर आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भेड़िए का बहादुरी से सामना करने वाली महिला से बातचीत की। सीएम ने सराहना करते हुए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। महिला ने फावड़े से वार कर ली थी भेड़िए। कश्मीर के आजादगंज बारामुल्ला में नदी के किनारे पर मिला जंग लगा हुआ मोटार। भारतीय सेना, पुलिस और बीडीएस ने मौके पर पहुंचकर उसे कब्जे में लिया। ऑपरेशन कवच के दौरान दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बड़ी संख्या में बदमाशों पर कसा शिकंजा। अलग अलग जगहों से सैकड़ों अपराधियों को हिरासत में लिया। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ पहुंचे सीएम धामी। बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर लिया बाबा का आशीर्वाद। बीएसएफ एडीजी सतीश एस खंडारे ने जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अग्रिम इलाके का दौरा किया। साथ ही फील्ड कमांडर से ली परिचालन पहलुओं की जानकारी। लुम्बर में सीएम भजनलाल शर्मा ने बैप पर बोला जमकर हमला। कहा कि सरकार से सैलरी लेकर लोगों को बरगलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर सरकार की नजर है। सीएम भजनलाल से जापान की डेलीगेशन ने की मुलाकात। निडेक के चेयरमैन और सह संस्थापक हिरोशी कोबे से की मुलाकात। सीएम ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए ये मुलाकात हुई। राइजिंग राजस्थान को ताकत मिली। राजस्थान के कोटा के दक्षिण नगर निगम में कांग्रेस पार्षद ने किया हंगामा। निर्माण कार्य में भेदभाव का आरोप लगाकर अनिश्चितकाल धरने पर कांग्रेस पार्षद निगम प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महापौर राजीव अग्रवाल और आयुक्त अनुराग भार्गव का पुतला फूका। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से मांगी 50 लाख की रंगदारी। 2 दिन में नहीं दिया तो जान से मारने की धमकी। चुनाव से एक दिन पहले ईडी ने झारखंड में छापा मारा। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर पश्चिम बंगाल में भी छापा मारा। अवैध रूप से रह रहे 3 लोगों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की दमन, दीव और दादरा नगर हवेली की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा। दमन में भारतीय तटरक्षक वायु स्टेशन का किया दौरा। राष्ट्रपति को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। डीआरडीओ ने किया लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर रेंज में हुआ है। रक्षा मंत्री ने सभी को बधाई दी। कोटा के रावत भाटा रोड ओपन यूनिवर्सिटी के पास मिला 11 फीट लंबा अजगर। अजगर को देखकर राहगीरों में मचाया हड़कंप। सूचना के बाद से मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। बारा के बरानी में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में पुलिस ने पिता पुत्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 10 नवंबर की रात चोर समझकर की थी देव किशन की पिटाई। गंभीर चोट आने के बाद हो गई थी युवक की मौत। राजस्थान में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। एसीबी ने भरतपुर के महिला थाना में मारा छापा। जांच के दौरान बंद लिफाफे से मिले करीब 4 लाख रुपए। थाना प्रभारी के क्वार्टर से मिले 1,25,000 रुपए। एसीबी को थाने में रिश्वतखोरी की मिली थी सूचना। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा तीसरा T20 मुकाबला। सेंचुरियन के मैदान में 6 साल बाद भिड़ेगी दोनों टीम। फिलहाल 4 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबर। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने की संन्यास लेने की घोषणा। 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे फॉर्मेट से लेंगे संन्यास। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में भारत की लगातार दूसरी शानदार जीत। दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर 3 महत्वपूर्ण अंक किए हासिल। दिल्ली कैपिटल्स ने भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल को बनाया बॉलिंग कोच। 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे मुनाफ।
शाहिद कपूर ने किराए पर दिया अपना लग्जरी अपार्टमेंट। इसी साल 60 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब हर महीने का मिलेगा 20 लाख रुपए किराया। रुबीना दिलैक के साड़ी लुक ने जीता फैंस का दिल। पीच साड़ी में आई नजर। ट्रेडिशनल लुक में खूबसूरत नजर आई रुबीना दिलैक।